हेलो गाइस, स्वागत है आपका द मिस्टीरियस 369 टैरो में। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक और रीडिंग लेकर के। और आज हम जो रीडिंग करेंगे वो पिक अ कार्ड रीडिंग करेंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हम हर सैटरडे को जो है पिक अ कार्ड रीडिंग करेंगे, बट शनिवार को जैसे कि पिछली बार रक्षाबंधन आ गया था और इस बारी जन्माष्टमी आ गई थी, सो दो जो शनिवार है वो ऐसे ही चले गए नहीं कि पिक अ कार्ड रीडिंग। सो मैंने सोचा क्यों ना उसको मैं किसी और दिन कर लूँ। सो आज का दिन मैंने चूज़ कर लिया कि आज हम पिक अ कार्ड रीडिंग करेंगे, बिकॉज वीक में एक बारी पिक अ कार्ड रीडिंग डेफिनेटली जाएगी। सो यहाँ पर दो पाइल्स हैं। पाइल डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से है और आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज़ करनी है। और जिस टॉपिक पर हम रीडिंग करने जा रहे हैं वो है हु विल यू मैरी। ठीक है, सो देखेंगे हम जिससे आपकी शादी होगी कैसे होंगे, उनकी पर्सनालिटी हम देखेंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे, क्या कुछ रहेगा, कैसा रहेगा। सो आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज़ करनी है। यहाँ पर दो पाइल्स हैं। ठीक है, सो पाइल नंबर 1 में जो डेट्स हैं वो हैं 6, 7, 8, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 10, 3, 4, 28, 30 एंड 31। ओके, ये पाइल नंबर 1 की डेट्स हैं। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लीजिएगा। पाइल नंबर 2 में है 14, 23, 11, 1, 29, 24, 17, 12, 13, 16, 2, 26, 5, 9 एंड 27। ओके, हिंदी में एक बारी मैं रिपीट कर देती हूँ ताकि किसी को कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना आए। 6, 7, 8, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 10, 3, 4, 28, 30, 31। ठीक है, 14, 23, 11, 1, 29, 24, 17, 22, 17, 12, 13, 16, 2, 26, 5, 9, 27। ठीक है, सो कंफ्यूज ना हो, 22 इसमें है। ठीक है, वो मैंने 12 को एकदम से वो मुझे 22 आया दिमाग में तो निकल गया। ठीक है, सो वैसे भी नंबर्स भी आपके सामने तो कोई कन्फ्यूज़न होगी नहीं। यहाँ पर दो डेक्स हैं। अगर आप डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से नहीं चूज़ करना चाहते हो, सो यहाँ पर ये पाइल नंबर 1 के लिए डेक यूज़ करूँगी मैं, टैरो डेक, और वो वाला मैं पाइल नंबर 2 के लिए यूज़ करूँगी। ठीक है, सो आप डेक भी चूज़ कर सकते हो। अगर इंट्यूशन आपकी पावर स्ट्रॉन्ग है सो आप डेक पर फोकस करें, और अगर आपका मन करता है डेट के हिसाब से तो आप डेट के हिसाब से चूज़ करें। आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज़ करनी है। इनके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूँगी ताकि आप इजीली आराम से अपनी रीडिंग तक पहुँच जाएं। ठीक है, सो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। आप उन व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। और प्लीज़ ध्यान से सुने कि सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं उन्हीं पर कांटेक्ट करें, बिकॉज़ वही नंबर रियल है। उसके अलावा कमेंट बॉक्स में पर्सनली या कैसे भी आपको नंबर मिलते हैं वो सब फेक है, वो मेरे नंबर्स नहीं है। मेरे नंबर सिर्फ और सिर्फ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, उसके अलावा कहीं भी नहीं मिलेंगे। ओके, दूसरी बात, अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हो तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उससे वहाँ भी जुड़ सकते हो। ओके, सो वहाँ भी आपका स्वागत है। सो अब हम रीडिंग पर फोकस करते हैं और मैं रीडिंग शुरू करूँगी पाइल नंबर 1 के साथ। शुरू करते हैं। हाय पाइल नंबर 1, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। सो पाइल नंबर 1, इसको मैं यहाँ रखती हूँ, इधर। ओके, एंड अब आपकी रीडिंग को शुरू करते हैं। मैं इसको इधर नहीं, यहाँ रखूँगी, यहाँ इस जगह पर। यस, यहाँ पर ठीक है। ओके, सो अब हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ की हैं उनके लिए क्या कुछ आता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कुछ है जिनसे आपकी शादी होगी उनके। सो चलिए शुरू करते हैं। हे ईश्वर, मुझे गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। Ten of Cups,
हायरोफेंट, हाई प्रीस्टेस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस। काफ़ी सारे मेजर अरकाना, 3 तो आ ही चुके हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ सोर्ड्स। ओके, बॉटम द डेक से है हर्मिट, अगेन एक और मेजर अरकाना। ऑलराइट, सो पाइल नंबर 1 ये हैं आपके कार्ड्स जो कि आपको क्लियरली दिख रहे होंगे। सो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इनकी पर्सनालिटी शुरू करते हैं। मैं बताती हूँ आपको एक एक करके। कार्ड्स हमारे सामने, सब कुछ हमारे सामने, तो मैं एक एक चीज़ आपको क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो ना, इनको जिनसे भी आपकी शादी होगी ना, उनकी लाइफ में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, ठीक है। हमेशा मतलब कि वो कहते हैं ना कि इनकी लाइफ एकदम सेट रहेगी, मतलब कि कोई चीज़ की कमी नहीं होगी घर में। और ये जो भी काम करते होंगे, ठीक है, वो भी मैं बताऊंगी, जो मुझे दिख रहा है यहाँ पर वो भी सारी चीज़ें बताऊंगी, लेकिन जो भी काम कर रहे होंगे उसमें ये होगा कि इतना इनके पास होगा कि इनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। फैमिली से बहुत प्यार करते होंगे, ठीक है, अपनी फैमिली से भी बहुत प्यार करते होंगे। और जैसे कि आप भी जब इनके साथ शादी होगी तो एक फैमिली का हिस्सा होगे, तो आपको भी बहुत प्यार करेंगे। एंड वो इनकी पर्सनालिटी वो भी है। एक इंसान कैसा होता है कि उसको सिर्फ अपने काम से मतलब होता है एंड ज़्यादा कुछ नहीं, ज़्यादा किसी के बारे में नहीं सोचता। बट इनकी जो पर्सनालिटी है जो मुझे दिख रही है वो ऐसी दिख रही है, जो वो नहीं होते जो कि छुट्टी वाले दिन बच्चों को बाहर घुमाने लेके जाते हैं, लाइक वो पर्सनालिटी मुझे इनकी दिख रही है कि हाँ, ये फैमिली को भी टाइम देंगे, अपने काम को भी टाइम देंगे, काफ़ी बैलेंस बना करके ये रखेंगे अपनी लाइफ में। ये चीज़ दिखती है। दूसरा, दिमाग के बहुत तेज होंगे, या फिर मैं बोलूँ कि ईश्वर की कृपा से इनकी जो बुद्धि है बहुत तेज होगी, ठीक है। एक चालाकी होती है जो कि लोग गलत चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि दिमाग के बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि ईश्वर की इतनी कृपा होगी इनके ऊपर कि दिमाग के बहुत अच्छे होंगे। बुद्धिमान व्यक्तियों में इनका नाम आता होगा, जो कहते हैं ना कि ज्ञान वाले बुद्धिमान व्यक्ति, जिनमें थोड़ी सी सेंस है, जिनमें समझ है, जिसमें अंडरस्टैंडिंग है। वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है कि इनमें वो विजडम होगी, ठीक है। एंड ये हीलर हो सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी की तरफ इनका रुझान रहेगा, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए होंगे, ये धार्मिक होंगे, दान पुण्य की चीज़ें या फिर धार्मिक जो लोग एक अलग ही दिख जाती है पर्सनालिटी, वो इनकी होगी, ठीक है। ईश्वर पर बिलीव करने वाले ये होंगे, बहुत ज़्यादा मानने वाले होंगे ये, एंड स्पिरिचुअल होंगे दिल से, ये मुझे दिखता है यहाँ पर। एंड एक चीज़ ज़रूर मुझे यहाँ पर नज़र आती है कि ये इंसान ना हमेशा अपनी लाइफ में दिल और दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूज रहेगा कि मुझे दिल से सोचना चाहिए या दिमाग से सोचना चाहिए, बस इसमें ये थोड़ा सा जो है कंफ्यूज रहेगा। बट हाँ, इंट्यूटिव ये बहुत होंगे, इंट्यूशन पावर इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। और अगर ये एक स्पिरिचुअल है, मतलब कि स्पिरिचुअलिटी में अगर इनकी उस तरफ एक इंटरेस्ट है, सो आई फील कि इनको पता होगा कि इंट्यूशन पावर को किस तरीके से मुझे यूज़ करना है। इंट्यूटिवली ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। बट कई मामलों में आप इनको देखोगे कि ये कंफ्यूज ही रहेंगे डिसीज़न लेने के वक्त कि मैं जो हूँ दिल की सुनूँ या दिमाग की सुनूँ। बट एक चीज़ और है कि डिसीज़न भी एक्शन जो है ना इनके क्विक होंगे, मतलब कि एनर्जेटिक होंगे एंड एक्शंस बहुत जल्दी लेंगे। कन्फ्यूज़न आपको नज़र आएगी कि हाँ, ये इंसान अभी एक दिन, जैसे मानो आज कोई बात होगी तो पूरा एक दिन ये सोचेंगे, बट ऐसा नहीं है कि 2-3 दिन का टाइम ले रहे, नहीं, एक दिन सोच करके, अगर कोई बहुत बड़ी कोई कन्फ्यूज़न है तो एक दिन सोच करके एंड अपना डिसीज़न ये दे देंगे, ठीक है।
एक्शंस क्विक होंगे, मतलब कि किसी भी चीज़ को मतलब इनको बोल दो ना ये काम तो फट से जाके करके आएंगे, उसमें डिले नहीं करेंगे, टालेंगे नहीं, आलसी नहीं होंगे, ठीक है, लेज़ी नहीं होंगे, तुरंत काम को करने में बिलीव रखते होंगे, ये वो चीज़ मुझे दिखती है। बट एक ही पॉइंट पर जा कर के थोड़ा सा मुझे इनका ये नज़र आता है कि ये थोड़ा सा दिल दिमाग में कई बारी कंफ्यूज हो जाते हैं जब अपनों की बात आती है, जब घर वालों की बात आती है तब, ठीक है, उस टाइम पर थोड़ा सा ईगो इनमें डेफिनेटली होगा। और हाँ, इतने बुद्धिमान ये होंगे कि लोग भी इनसे सलाह लेने के लिए आएंगे कि भाई हमें बता दो कि हम क्या करें, ठीक है। जैसे कि मानो कि घर में ना, जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता रही हूँ कि घर में एक शख्स ऐसा है जो कि काफ़ी समझदार है, तो जैसे सारे घर वाले उसकी बात को मानते हैं या फिर कोई भी काम करते हैं तो उससे सलाह लेकर के करते हैं, राइट। तो वैसी इनकी पर्सनालिटी होगी घर में भी, और जो इनको जितने लोग जानते होंगे उतने लोगों के बीच में इनकी पर्सनालिटी ये होगी कि लोग इनसे सलाह लेते होंगे कि हम आगे क्या करें, ठीक है। इतनी इनमें बुद्धि होगी, इतने ये टैलेंटेड होंगे, ठीक है। ये एक हीलर हो सकते हैं, स्पिरिचुअल टीचर हो सकता है, हीलर हो सकते हैं, लॉयर ये हो सकते हैं, ये भी मुझे यहाँ पर दिखता है क्योंकि लॉयर वाली क्वालिटी भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। लॉयर हो सकते हैं और नॉर्मल जॉब भी हो सकती है इनकी, बट नॉर्मल जॉब भी काफ़ी अच्छी होगी, ठीक है। नॉर्मल जॉब होगी लेकिन काफ़ी अच्छी होगी, जिसमें इनकी पोस्ट अच्छी होगी नॉर्मल जॉब में भी, ठीक है। सो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है, मतलब कि यही मान लो कि ये जिस भी फील्ड में काम करते होंगे ना, उस फील्ड में इनके पास एक महारत होगी कि हाँ भाई मेरे को कोई हरा नहीं सकता यहाँ पर, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि डे बाय डे ग्रो करेंगे अपनी लाइफ में, ये चीज़ मुझे दिखती है, ठीक है। एंड शादी के बाद ये कुछ ज़्यादा ही ग्रो करेंगे, ये भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ये दिल के बहुत साफ़ होंगे, दिल के बहुत अच्छे होंगे, इक्वल गिव एंड टेक पे बिलीव करते, जितना जैसे कि अगर आप इनको प्यार दोगे तो ये आपको उतना प्यार देंगे, अगर आप इनको रिस्पेक्ट दोगे तो ये भी आपको रिस्पेक्ट देंगे, अगर आप इनके साथ लॉयल रहोगे तो ये भी आपके साथ लॉयल रहेंगे। इक्वल गिव एंड टेक, जो गिव एंड टेक होता है ना, लेना देना, उसमें इनका रहेगा बिलीव कि जितना मुझे मिला है उतना मैं दूंगा भी, और जितना मैं दे रहा हूँ उतना मुझे चाहिए भी। सो ये एक्सपेक्टेशन भी रहेगी कि जितना मैं दे रहा हूँ मुझे सामने वाले से उतना ही चाहिए, ठीक है। सो ये चीज़ है, बट ये दिल के बहुत अच्छे होंगे, ठीक है, एंड दिल से स्पिरिचुअल होंगे और स्ट्रांग भी बहुत होंगे। ऐसे नहीं कि भावनाओं में बह जाए या इमोशनल हो जाए, बट कई बारी क्या होगा कि ये इंसान अपनी फैमिली की वजह से ना थोड़ा सा डिसीज़न लेने में इसको प्रॉब्लम आएगी अपनी लाइफ में, ठीक है, फैमिली की वजह से, ये मुझे दिखता है। जैसे कि इनकी फैमिली वाले भी कभी कोई गलत बात बोल रहे हैं या गलत सोच रहे हैं या फिर गलत एडवाइस कर रहे हैं, तो कभी कभी उनकी बातों में आ जाएंगे, क्योंकि ये उनके ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करेंगे, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होंगे इनकी ज़िंदगी में जिस पर ये ब्लाइंडली ट्रस्ट करेंगे, जिसकी वजह से उनकी बातों में कभी कभी आ जाएंगे, बट वही कि वो वहाँ से भी निकल जाएंगे, क्योंकि उनके पास एक चीज़ है, वो है इनकी इंट्यूशन, जो कि इनको कभी अटकने नहीं देगी या फिर कहीं भी इनका काम बिगड़ने नहीं देगी, क्योंकि इनकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है। सो आएंगे बातों में लेकिन बहुत जल्दी वहाँ से निकल भी जाएंगे। एंड हमेशा आप इनके मुंह से एक बात सुनोगे, देखो ये काफ़ी नेम फेम भी होगा इनके पास, ये भी मुझे दिखता है। ये मान लो कि ज़्यादा भी नहीं तो जितने भी लोग इनको जानते होंगे ना, सब इनको पसंद करते होंगे, और सब लोगों के मुंह से यही कि भाई वो इंसान बहुत अच्छा है, लाइक यही वर्ड सुनने को मिलेगा। सो एक पर्सनालिटी झलकती है कि इंसान टैलेंटेड है, अच्छी सलाह सबको देता है, सही सलाह सबको देता है, किसी का बुरा नहीं चाहता है, दिल का बहुत अच्छा है, धार्मिक है, ईश्वर पर बिलीव करता है, एंड इंट्यूटिव है बहुत ज़्यादा। सो ये एक अच्छाई है, इनकी अच्छाई है, जो कि ये लोगों की मदद करने में भी इनका कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रहेगा। दूसरा, बच्चों के लिए चैरिटी, ऐसा भी हो सकता है कि ये कहीं चैरिटी बहुत लंबे टाइम से करते आ रहे हो, जो कि आपको बाद में पता चलेगा जब आप इनसे मिलोगे, जो कि ये किस बच्चों के लिए करते होंगे, जैसे अनाथ बच्चे हो गए या फिर जो दिव्यांग हो गए, उनके लिए, मतलब कुछ ना कुछ उनके लिए करना, ताकि वो अपनी लाइफ को ईज़िली चला पाए, अपनी लाइफ को ईज़िली जी पाए, ठीक है।
सो बच्चों के लिए ख़ास तौर पर ये चैरिटी वगैरह करते रहते होंगे, फिर बच्चों के लिए कुछ ना कुछ, जिन बच्चों को हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है, ऐसे बच्चे जिनके, कई बच्चे ऐसे जिनके माँ बाप नहीं है, कई बच्चे दिव्यांग हैं, उनको ज़रूरत है उस चीज़ की, सो उनके लिए ये करते रहेंगे। ये काफ़ी अच्छे होंगे, दिल से बहुत काइंड होंगे, मैं आपको बता दूँ। ये इंसान बहुत ही अच्छा होगा दिल का, और हर बात को समझेगा भी, सुनेगा भी। एंड एक होता है ना कि कोई बात ऐसी बिगड़ गई, मान लो कपल्स के बीच में, तो झगड़ा शुरू हो जाता है, समझने को कोई भी तैयार नहीं है। बट इनका ये होगा, ये झगड़े पे बिलीव ही नहीं करती, ये सल्यूशन पे बिलीव करते कि इसका सल्यूशन क्या निकाले। बहुत सपोर्टिव होंगे, बहुत प्यार करेंगे ये आपसे, ये भी मुझे दिखता है। ये पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, आपको मैं बता दूँ। ये इंसान दिल का बहुत ही अच्छा होगा। बट एक लाइन, एक लाइन इनके मुंह से हमेशा आपको सुनने को मिलेगी कि अगर मेरे पास ये होता ना तो मैं पता नहीं क्या कर जाता, ठीक है। मतलब कि हमेशा इनको ये सुनते आप पाओगे कि जिस टाइम मैं अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा था या कुछ बनने की कोशिश कर रहा था, उस टाइम मेरे पास ये रिसोर्सेस नहीं थे। अगर ये सोर्स या रिसोर्सेस होते तो आज मैं किसी और ही मुकाम पे होता। सो काफ़ी ये पहले से ही अबंडेंट होंगे, काफ़ी इन्होंने अपनी लाइफ में जो है चीज़ों को अचीव किया हुआ होगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इनको ये लगेगा कि मेरे अंदर जो टैलेंट है उसके हिसाब से अभी भी कमी है मेरे पास, इनको हमेशा यही लगेगा। सो इनको लाइफ में यही महसूस होता रहेगा कि मैंने जो है कहीं ना कहीं जितना मैं अचीव कर सकता था, मतलब जितना अचीव किया उससे भी कहीं गुना ज़्यादा अचीव कर सकता था, बट मेरे पास वो रिसोर्सेस नहीं थे। सो ये चीज़ इनके दिमाग में रहेगी। आई थिंक ये इस चीज़ से कहीं ना कहीं हर्ट रहेंगे हमेशा से कि मेरी जो टैलेंट था वो पूरी तरीके से निकल करके नहीं आ पाया, बिकॉज मैं काफ़ी इंटेलिजेंट हूँ। देखो, कोई इंसान के अंदर अगर दिमाग है, उसको पता है कि मैं कुछ भी काम कर सकता हूँ, तो वो इंसान कहीं ना कहीं यही सोचेगा ना कि यार मुझे ज़िंदगी में मौका नहीं मिला अपनी पूरी चीज़ों को देखने का, समझने का, तो वो चीज़ इनके मन में रहेगी। बट एक बात बताओ, इस इंसान की पर्सनालिटी ऐसी है कि इसको कोई भी काम दे दो, ठीक है, ये थोड़ी ही मेहनत में बहुत बड़ा कुछ करके दिखा देगा, तो वो पर्सनालिटी है। तो इस जॉब भी करते होंगे ना, तो बस थोड़ा टाइम दे दो, ये उसको भी कहीं ना कहीं वहाँ पर भी अपनी पोजीशन को इतनी जल्दी बदलवा देंगे ना कि आप सोचोगे अरे ये अभी तो यहाँ थे, अभी कहाँ पहुँच गई। सो ये इनका टैलेंट है, ये इनके अंदर की स्किल्स हैं जो कि इनको नहीं, मतलब इनका जो काम है ना वो बोलता है इनकी तरफ से कि भाई ये इंसान में टैलेंट है और इसको हमें आगे बढ़ाना ही बढ़ाना है, क्योंकि इंसान इंटेलिजेंट है। सो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी पर्सनालिटी ये मुझे दिखता है। इनकी कुंडली में या इनके नाम में या जैसे भी इनके कुछ साइंस हो सकते हैं, जैसे टॉरस, वर्गो और सैजिटेरियस, वृषभ, कन्या और धनु राशि। तो ये राशियाँ इनकी कुंडली में या इनके नाम से ये राशियाँ बनती होंगी या जो भी है, लेकिन ये राशियाँ मुझे यहाँ पर नज़र आती हैं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, इनके साथ आपकी शादी हो रखी है, फिर भी आप देख रहे हो, सो मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ इनका जो घर होगा ना वो नॉर्थ या फिर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अगर आपकी शादी नहीं भी हुई है तो इनका जो रिश्ता है आपको नॉर्थ या फिर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से आएगा, ठीक है। इनका घर उसी डायरेक्शन में होगा, ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है। और मई और फरवरी ये मंथ हो सकता है इनका बर्थडे हो इन मंथों में, मई में या फिर फरवरी में। अब हर चीज़ रेजोनेट नहीं करेगी बिकॉज एक जनरल रीडिंग है, सो जितना मैं बता पा रही हूँ उतना मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। एनर्जेटिक होंगे, स्किन थोड़ी सी डस्की होगी, मतलब कि थोड़े से सांवले होंगे, ज़्यादा गोरे मुझे नहीं लग रहे हैं। इनकी जो स्किन होगी ज़्यादा फेयर नहीं दिख रही है, बट हाँ सांवला रंग होगा, या मैं बोलूँ कि गेहुआ रंग जिसे कहते हैं वैसा इनका रंग होगा। एंड अच्छी खासी नॉर्मल हाइट होगी इनकी, ये मुझे दिख रहा है। इनकी हाइट लगभग 5.5 के आसपास की होगी, ठीक है। ये मुझे ज़रूर दिखता है कि इनकी बॉडी शॉडी होगी, मतलब कि अच्छी खासी बॉडी होगी इनकी, मतलब ऐसा दिखेगा, दुबले पतले नहीं होंगे ये, ठीक है। काफ़ी हेल्दी होंगे, ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है।
और लड़की भी है सेम, मतलब अगर आप लड़के हो रीडिंग देख रहे हो तो लड़की भी सेम इस पर्सनालिटी की हो सकती है भाई, ठीक है। सो वो सेम चीज़ लगेंगी, बट मेरा बोलने का तरीके पे मत जाना, आप अपने हिसाब से लेना, ठीक है। सो हेल्दी होंगी ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है, काफ़ी अच्छे से मेंटेन की होगी बॉडी को और हेल्दी होंगी। ज़्यादा डोले शोले भी नहीं, अगर ये लड़के होंगे भी तो डोले शोले भी नहीं, तो हेल्दी बॉडी होगी, ठीक है, जिससे कि अलग ही दिखेगी पर्सनालिटी। कुछ डेट्स भी मैं आपको बता देती हूँ, 5, 2 और 14 ये डेट जो है आप इनके हो सकते हैं, इनकी बर्थ डेट हो सकती है 7 या मैं बोलूँ 13, 10, तो ये कुछ डेट्स हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ से कुछ नेम लेटर्स भी लेना चाहूँगी, ठीक है, कुछ नेम लेटर्स जिससे हमें और भी बहुत कुछ पता चलेगा। ओके, सो यहाँ पर है सबसे पहले, इसको एम ले लो, एम दोनों ही आए हैं, चलो ठीक है, एम और ये रहा डब्लू। ओके, एम डब्लू, एम से या डब्लू से, वाई से इनका नाम हो सकता है मोहित, नाम हो सकता है इनका, यश नाम हो सकता है। बी से है यहाँ पर, बी से क्या नाम हो सकता है, एस है, एस से भी बहुत सारे नाम बनते हैं। सी है, वी है, विवेक हो सकता है, एंड सुरभि हो सकती है, मनीषा हो सकती है, ठीक है, युक्ति नाम हो सकता है, चंचल नाम हो सकता है, सौरभ नाम हो सकता है इनका, ठीक है। ये नेम लेटर्स मुझे कुछ दिख रहे हैं, और इसी से अगर मैं देखूँ तो मध्य प्रदेश से ही हो सकती है, क्योंकि एम लेटर है। सो मेरे दिमाग में जो अभी आ रहे हैं मैं वो आपको बता रही हूँ, आप लेटर्स के हिसाब से आप भी देखिएगा आपके दिमाग में कौन से नाम आ रहे हैं, ठीक है। सो मुझे मध्य प्रदेश नज़र आता है, मध्य प्रदेश हो सकता है, भोपाल, ठीक है, मध्य प्रदेश, भोपाल। और जब ऐसे टाइम पे नाम याद नहीं आते हैं, मैंने काफ़ी बार ये चीज़ नोटिस की है, बाद में आएंगे लेकिन ऐसे टाइम पे नहीं आएंगे। अभी फ़िलहाल मुझे मध्य प्रदेश और भोपाल नज़र आता है यहाँ पर, बाकी आप देखिएगा आपको क्या क्या यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो, आई होप कि आपसे रेजोनेट की हो और करें आगे, यही मैं उम्मीद करती हूँ। सो या थैंक यू सो मच। अगर रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन। हाय पाइल नंबर 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। सो पाइल नंबर 2, अभी हम शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। इसको मैं यहाँ रखूँगी एंड देखते हैं कि जिनसे आपकी शादी होगी उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। लेट्स सी, पॉजिटिव रहें, ठीक है। हे ईश्वर मेरा मार्गदर्शन करें प्रभु। देखते हैं, तो पहला कार्ड हमें मिला है द व्हील ऑफ फॉर्चून। ब्यूटीफुल, शुरुआती बहुत अच्छी हुई है। ओके ओके ओके, मैं नहीं ले रही हूँ, ये बहुत सारे हैं, मैं इतने सारे कार्ड्स नहीं लूँगी। क्यों गिर रही हो भाई, ज़िद्दी होंगे ये नाइट ऑफ कप्स, ज़िद्दी होंगे, ये एनर्जी मुझे फील हुई है अभी, बहुत ज़िद्दी होंगे। 2 ऑफ कप्स, ओके। Nine of Pentacles, 2 of Pentacles, Ten of Swords, Chariot, and Tower. Okay, the Empress.
ऑलराइट, सो ये आपके कार्ड से पाइल नंबर 2। सो पाइल नंबर 2, जिनसे आपकी शादी होगी उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी पर्सनालिटी कैसी होगी। सबसे पहली चीज़ तो ये कि ज़्यादा मैच्योर वो नहीं होंगे, ठीक है। थोड़े सा ये रहेगा कि लाइफ एंजॉय करनी है, मस्ती मजाक एंड ये सारी चीज़ें, ठीक है। मुझे एक चीज़ नज़र आती है कि जब आपसे इनकी शादी होगी ना, मतलब आपसे शादी से पहले इनकी लाइफ कोई ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा होगा, अबंडेंट फैमिली से होंगे, बहुत सपोर्टिव फैमिली होगी इनकी और काफ़ी अच्छा फैमिली बैकग्राउंड होगा, ठीक है। कहते हैं ना कि पैसे वैसे की कोई कमी नहीं होगी, वो उस हिसाब से बिल्कुल सेट रहेगी इनकी फैमिली। लेकिन इनका खुद का कुछ मुझे सेट नहीं नज़र आ रहा, ठीक है। जब आपसे इनकी शादी होगी तब इनका जो टाइम है वो चेंज होगा, बिकॉज इंसान काफ़ी इनमेच्योर है और आई थिंक आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो। सो आप इनको बहुत अच्छे से जो है हैंडल कर पाओगे। आपका साथ जब इनको मिलेगा तो ये काफ़ी अच्छे से अपनी लाइफ में ग्रो कर पाएंगे, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे दिखती है कि इनका वक्त बाद में बदलेगा, आपसे शादी के बाद में, ठीक है। वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आती है। उससे पहले इतना कोई ख़ास नहीं होगा इनका पर्सनली। अब फैमिली सपोर्ट हो या फैमिली कैसी भी, उससे मैटर नहीं करता। फैमिली सारी ज़िंदगी करके नहीं दे सकती है, खुद के बलबूते भी कुछ होना चाहिए। सो खुद के बलबूते ये आपसे शादी के बाद होंगे, ठीक है, वो मुझे दिख रहा है। रोमांटिक बहुत होंगे, फ्लर्टी नेचर होगा बट रोमांटिक होंगे। आप इनसे अगर एक बारी बात करोगे तो इनकी बातों में आप आ जाओगे, ये मुझे दिखता है। बातें बड़ी अच्छी करेंगे, रोमांटिक इनका स्वभाव, इनका नेचर रोमांटिक होगा, रोमांटिक बातें करेंगे, फ्लर्ट करने में बहुत माहिर होंगे, फ्लर्टी इनका नेचर होगा। थोड़ा सा इनकी पर्सनालिटी मुझे ऐसी दिखती है कि ये थोड़े से कंफ्यूज भी रह सकते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, किन्हीं चीज़ों को लेकर के। मतलब कि एक होता है ना, जैसे कि आपको एक बच्चा दे दिया, अब इसको संभाल लो, तो आपको एक बच्चा मिलेगा, ठीक है, आपको उसे संभालना है। बट एक ज़रूर है कि अगर आपका साथ इनको मिलता है ना तो ये लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लेंगे, बिकॉज ये काफ़ी शार्प माइंडेड है, इनका माइंड बहुत अच्छा है, दिमाग बहुत अच्छा है, जिसे कहते हैं ना हाजिर जवाब, वैसा दिमाग है। बस इनको कोई सही गाइड करने वाला चाहिए। एंड जब इनकी आपसे शादी होगी तो डेफिनेटली आप इनको गाइड करोगे और ये आपकी सुनेंगे भी, सो वैसे चलेंगे भी। सो मुझे यहाँ पर दिखता है कि इनके अंदर एक बचपना ज़्यादा होगा, ये मैच्योर होंगे आपसे मिलने के बाद में। तो उससे पहले तो कोई लाइफ ही नहीं है, उसके बाद लाइफ शुरू होती है असली, तो जो एक लाइफ होनी चाहिए। अगर मैं बोलूँ कॉन्फिडेंट बहुत होंगे, कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं होगी। बट वही कि वो जो कॉन्फिडेंस है, वो जो अपनी एनर्जी है, वो जो अपने दिमाग का जादू है, वो सही जगह पे ना लगाने की बजाय ये मस्ती में, दोस्तों के साथ एंड इन सारी चीज़ों में ज़्यादा लगाते हैं। ये भी नहीं बोलूँगी कि आवारा होंगे, आवारा नहीं होंगे ये, बट एक इनका ये होगा कि मुझे लाइफ को एंजॉय करना है, अभी तो मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो मुझे एंजॉय करना है, सीरियस बाद में हो लेंगे, लाइक वो वाली एनर्जी। और इनका पास्ट कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहा होगा। इनका पास्ट जो है मुझे जहाँ तक दिख रहा है, पास्ट में किसी ने इनको बहुत ही बड़ा धोखा दिया होगा, ठीक है। देन वो धोखा खाने के बाद में ही ये भटकते भटकते आपकी तरफ आएंगे, और जब ये धोखा खाने के बाद भटकते भटकते आपकी तरफ आएंगे तो एक चीज़ और है, ये इंसान चाहे इनमेच्योर हो या फिर जो भी हो, ठीक है, बट ये इंसान सही गलत की परख को जानता है, क्या सही है और क्या गलत है, इस चीज़ को ये बहुत अच्छे से जानता है। या फिर मैं बोलूँ कि धोखा खाने के बाद में ये इस बात को समझ चुका होगा कि क्या सही होता है और क्या गलत होता है। वो डिसीज़न में इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहले प्रॉब्लम आती थी, फिर धोखा खाया तो फिर वो प्रॉब्लम का भी इनको मिल गया कि मुझे कैसे देखना है कि क्या सही है क्या गलत है। एंड जब भटकते भटकते आपकी तरफ आएंगे तभी तो आपको देख कर के ये, मतलब अगर इनमें दिमाग नहीं होगा, अगर इनको सही गलत की पहचान नहीं होगी तो फिर ये आपके लिए कैसे हाँ कर देंगे। सो कहीं ना कहीं आपको हाँ करते टाइम, अगर आपकी ऑलरेडी शादी होगी होगी तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिली होंगी, ठीक है। और अगर नहीं हुई है तो मैं बता रही हूँ, आपको देखते टाइम ये इस चीज़ को देखेंगे, सही गलत का हर चीज़ का ध्यान रखेंगे, बिकॉज ये उस चीज़ के लिए रेडी हो चुके हैं, तभी ये आपको चूज़ करेंगे, ठीक है। जब इनको लगेगा ना कि हाँ ये इंसान मेरे लिए परफेक्ट है।
मतलब मैं देख रही हूँ क्या है, तो मतलब चूज़ कर लिया, समझो आप ही को चूज़ करेंगे, वो मुझे यहाँ पर दिखते। बट मैं बता रही हूँ कि किस तरीके से आपकी तरफ आएंगे। इनका पास्ट कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहा होगा, तब ये आएंगे आपकी तरफ भटकते हुए, ठीक है, ये मुझे दिखता है। शादी से पहले मुझे नहीं दिखता, शादी से पहले मुझे ये दिखता है कि फैमिली वाले इनको हमेशा हर चीज़ में सपोर्ट करेंगे। शादी के बाद ही ये कुछ कर पाएंगे, जो भी अचीव करेंगे, जो भी चीज़ें वो शादी के बाद करेंगे। हाँ, मुझे ये ज़रूर दिखता है कि ये इंसान प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम कर सकता है, वो भी शादी के बाद, और उसमें काफ़ी ग्रो भी करेगा। एंड इसके खुद के पास इसकी खुद की प्रॉपर्टी बहुत होगी, फैमिली की नहीं, इसकी खुद की, ठीक है। बट वो कहते हैं ना कि इंसान लक्की बहुत होगा। आपको एक और बात बता दूं कि इंसान लक्की बहुत होगा। लक्की इंसान इतना है कि इतना सा एफर्ट डाले तो इतना अचीव करता है, ठीक है, छोटे से एफर्ट में बड़ा अचीवमेंट। बट इसको कोई सही गाइड करने वाला चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ पर बार बार कह रही हूँ कि शादी के बाद में ही कहीं ना कहीं जो भी अचीवमेंट होगी, जो भी सक्सेस होगी, वो शादी के बाद में होगी। उससे पहले तो ये ऐसे ही रहेंगे जैसे कि ये हैं, ठीक है। और एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिखती है वो ये कि ये महादेव के डिवोटी होंगे, महादेव को बहुत मानते होंगे, ठीक है। ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में इधर उधर मन नहीं लगता होगा, बट महादेव को दिल से एक्सेप्ट करते हैं, दिल से मानते हैं कि हाँ वो हैं। हर परेशानी में उनको याद करना और उनको मानना, इनके मुंह से आप वो चीज़ सुन लोगे या फिर किसी के मुंह से सुन लोगे, बट ये है कि महादेव को बहुत मानते होंगे। ओके, ये चीज़ मुझे इनकी नज़र आती है। और अगर मैं बात करूँ तो देखो आपके लिए ना इनके कुछ डेट्स हैं, जैसे कि 10, 16, नंबर 7, तो ये नंबर्स इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, ठीक है। एंड इनका घर जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में या फिर नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में इनका घर हो सकता है, या तो नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में या फिर ईस्ट डायरेक्शन में इनका घर हो सकता है। ये भी मुझे यहाँ पर दिखता है, मतलब कि या तो जो इनका रिश्ता आपके लिए आएगा उस डायरेक्शन से आएगा, या फिर अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो आप देखना आपका घर किस डायरेक्शन में पड़ता है, तो वो चीज़ मुझे इनकी नज़र आती है। उसके अलावा अक्टूबर का मंथ, ठीक है, एंड जुलाई का मंथ जो है वो भी कुछ ख़ास इनका हो सकता है, वो भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है। इन्होंने कहीं टैटू बनवाया होगा हाथ वगैरह पे, बाजू वगैरह पे महादेव वगैरह लिखवाया हो, या फिर कोई हार्ट वगैरह बनवाया हो, तो टैटू वगैरह ऐसा मुझे दिखता है। ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी होगी इनकी, ये भी मुझे दिखता है। स्टाइल में मतलब कि मतलब अट्रैक्टिव होंगे बहुत ज़्यादा, फेयर होंगे, सुंदर होंगे बहुत ज़्यादा, मैं ये देख रही हूँ, बहुत सुंदर होंगे। हाइट अच्छी खासी होगी, 5.10 या फिर 6 के लगभग होगी, ये मुझे दिखता है इनका। बॉडी शॉडी होगी इनकी, ठीक है। एंड बॉडी भी नहीं तो इतना हाइट और इनकी बॉडी ऐसी होगी काफ़ी अट्रैक्टिव, ठीक है, मतलब कि वो नहीं होंगे दुबले पतले से नहीं होंगे, काफ़ी अच्छी खासी बॉडी होगी इनकी। टैटू का, ब्रेसलेट्स का या काला धागा इनके हाथ में आप देखोगे, ठीक है, इतना बड़ा सा काला धागा ये पहनते होंगे या टैटू वगैरह करवाते होंगे। रोजेस इनको बहुत पसंद होंगे, या फिर हॉर्स राइडिंग इनको बहुत ज़्यादा पसंद होगी, ये भी मुझे यहाँ पर दिखता है। एंड एडवेंचरस लाइफ इनको जीना पसंद होगा, या फिर एडवेंचरस मूवीज़ देखना इनको बहुत ज़्यादा पसंद होगा। एंड ये भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इनको ना घूमने फिरने का बड़ा शौक़ होगा, ट्रैवलिंग का, कभी इधर कभी उधर, नई नई चीज़ों को देखना, नई नई जगह पर जाना, तो वो चीज़ें इनको ना अगर इनसे कभी बात हो ऐसे किसी भी शख्स से जो लगे कि हाँ ये ऐसा है, तो उससे पूछना कि तुम्हें मतलब बहुत तेज़ हवा चल रही हो तो उस हवा को महसूस करना अच्छा लगता है। कुछ लोग क्या होता है बहुत तेज़ हवा चलती जल्दी से भग के घर में घुस जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ना उस हवा को ना महसूस करते हैं, सो वो दिखेगा इनको कि तेज़ हवा इनको बड़ी अच्छी लगती होगी। बर्ड्स इनको बहुत पसंद होंगे, लाइक पैरट और ये सारी चीज़ें, या फिर इनके घर में हो सकता है, इनको बहुत पसंद होगा, ठीक है, ये भी मुझे यहाँ पर दिखता है।
बट ये है कि एक बार ये इंसान जिससे सच्चा प्यार कर लेगा, जिसका हाथ थाम लेगा, फिर उसका हाथ नहीं छोड़ेगा, ये निभाएगा पूरी तरीके से, ये मुझे यहाँ पर दिखता है। ठीक है, स्टाइलिश बहुत होगा, स्टाइलिश बहुत होगा, ट्रेंड्स को फॉलो करने वाला, ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी होगी और हर तरीके से मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये इंसान काफ़ी मॉडर्न टाइप होगा आज के टाइम के, आज के हिसाब के जैसा। पाइल नंबर 1 में ऐसा नहीं था, वहाँ पर स्पिरिचुअल था, वो थोड़ा सा मतलब शुद्ध वो क्या कहते हैं, मुझे वो लाइन याद नहीं आ रही, जिसमें वो कुछ ऐसे कहते हैं ना कि इंसान बिल्कुल साधारण सा है लेकिन उसके जो विचार हैं वो बहुत बड़े हैं। सो पाइल नंबर 1 का ऐसा था कि साधारण इंसान है लेकिन उसके विचार बहुत बड़े हैं। ये स्टाइलिश है लेकिन विचार विमर्श करते ही नहीं है, इतना सोचते ही नहीं है। ये तो करना शुरू करेंगे जब आपसे शादी होगी, उसके बाद मैच्योर होंगे ये। तो ये चीज़ इनकी मुझे नज़र आती है। आप काफ़ी मैच्योर होगे, ये डेफिनेटली पक्का, क्योंकि इनको फिर संभालेगा कौन। अगर इनमेच्योर लड़की या लड़का मिल गया तो फिर ये भी जो है फिर तो हो गया बराबर, फिर तो कुछ सुधरना ही नहीं है, दोनों के दोनों एक जैसे मिल जाएंगे। आप काफ़ी मैच्योर हो गए जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। स्कॉर्पियो साइन इनका हो सकता है, या फिर कैंसर, कर्क राशि इनकी हो सकती है। ये साइंस जो हैं इनके कुंडली में या कहीं भी, इनके नाम में कहीं भी हो सकता है, ये मुझे दिखता है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम ये करेंगे, बिजनेस वगैरह ये करेंगे, ये मुझे दिखता है। ओके, चलो यहाँ से कुछ लेटर्स देखते हैं। ऑलराइट, सो सबसे पहला लेटर है यहाँ पर एम, इसको आप डब्लू भी मान लो, एम और डब्लू दोनों है। नाम हो सकता है मोहित, मनीषा, मीनाक्षी, ममता। जी है यहाँ पर लेटर जी, गौरी नाम हो सकता है। एक्स है, एक्स से तो मुझे कोई नाम नहीं याद। ओके, यू, उर्वशी नाम हो सकता है। एफ, फरा एंड सी लेटर है, चंचल हो सकता है इनका नाम। डी है दीपक, दीपिका, राधिका, ऋतिक, रोहित। एस लेटर है यहाँ पर स्वाति, संजना, या फिर मैं बोलूँ सूरज। ए लेटर है अभिषेक, अभिनव, आरती, अंजलि। ए से बहुत प्यारे प्यारे नाम हैं। सो ये लेटर्स मुझे कुछ यहाँ पर नज़र आते हैं, कुछ बनता हुआ नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर, देखते हो। मुझे इन लेटर्स में कुछ बनता हुआ तो नज़र आपको आए तो बताना, मुझे ऐसे टाइम पे आता नहीं है। जब भी मैं कुछ ऐसा करती हूँ ना तब नहीं आता, बाद में बहुत आएंगे। लेकिन एक वर्ड इनके जुबान पे हो सकता है, उफ़, हर चीज़ में उफ़ उफ़, ऐसे वाली ही आदत बहुत लोगों की होती है। तो ये आदत होगी इनकी, ऐसे करने की आदत मुझे लग रहा है। UF मुझे दिखाया यहाँ पर उफ़, सो वो आदत हो सकती है इनकी। मध्य प्रदेश, गोवा एंड आंध्र प्रदेश। ये कैसे नाम याद आ रहे हैं मुझे, देखो ज़रा। आंध्र प्रदेश, ओके, और दिल्ली से हो सकते हैं ये। दिल्ली, राजस्थान से हो सकते हैं। और तो मुझे कुछ याद आ नहीं रहा, दिमाग में आ नहीं रहा, आप देखो ज़रा। उत्तराखंड से हो सकते हैं, यूपी से हो सकते हैं। और बस मुझे यही याद आ रहे हैं इस टाइम पे तो, और तो कुछ मुझे याद नहीं आ रहा है। सो ये मुझे याद आ रहा है, आप देखो, आपको अगर कोई और नज़र आता है इसमें
सो आप वो देखो, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी, और मैंने आपको हाइट बता दी क्या इनकी? हाँ, मैंने हाइट बता दी थी आपको 5'10" या फिर 6 के आसपास। हाँ, सो या थैंक यू सो मच गाइस। आई होप कि रीडिंग आपको पसंद आई हो, रेजोनेट की हो, या फिर आगे रेजोनेट करे, यही मैं उम्मीद करती हूँ। सो या पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।